दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2024 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए दोस्तों बेस्ट तैयारी के लिए आपको डेली पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली अपलोड किया जाता है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका तैयारी कितना है। तो दोस्तों जो कि डेली 30 क्वेश्चन मैथ का रहता है, तो 30 में आपको कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं। और डेली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का 30 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 61 से। नहीं देखे हैं पीछे क्वेश्चन तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। n और n+1 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, जहां n एक प्राकृत संख्या है। तो दोस्तों n एक प्राकृत संख्या है, यानी प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है दोस्तों? 1 से। 1 2 3 4 5 ऐसे ही दोस्तों इन्फिनेटिव तक। दोस्तों n एक प्राकृत संख्या है तो उसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? अगर मान लीजिए कि n बराबर 1 रखते हैं तो या 1 हो गया और यहाँ क्या 2, 1 और 2 का एचसीएफ क्या हो गया दोस्तों? 1 हो गया। तो हमेशा दोस्तों क्या n एक प्राकृत संख्या है तो एचसीएफ क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 डी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 7 संतरे, 28 सेबों और 42 आमों के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो और पेड़ों की संख्या समान हो। इस प्रकार लगाए गए पेड़ों को पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले इनको जो है ना 7, 28 और 42 का आप लोग सबसे पहले इनका एनसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। लेकिन इसमें पंक्तियों की न्यूनतम संख्या पूछा गया है, तो क्या करना है? 7/7 से भाग कीजिए, फिर प्लस 28/7 से भाग कीजिए, फिर प्लस 42/7 से भाग कर दीजिए। उसके बाद जो आएगा उसको जोड़ दीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा 11। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है कि 3 कंटेनरों में 72 लीटर, 90 लीटर और 144 लीटर दूध भरा है। उस बड़े से बड़े माप की कौन सी धारिता ज्ञात की जो सभी कंटेनरों में मौजूद मात्राओं के पूर्णतः मापा जा सकता है। दोस्तों जो इसमें जो बड़े से बड़े माप ज्ञात करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है? 72, 90 और 144 का आप लोगों को एचसीएफ निकाल लेना है। वहाँ बड़े से बड़े न्यूनतम बड़े से बड़े माप निकल जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा 18 लीटर। चलिए जो कि एनटीपीसी में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 64। एक लड़के को एल्युमिनियम की 3 छड़ें दी गई जिसकी लंबाई 44, 22, 55 सेंटीमीटर है। उन छड़ों को समान लंबाई की छड़ों में इस प्रकार काटा जाता है जिसमें एल्युमिनियम का कुछ भी भाग शेष न बचे। इस प्रकार बनी छड़ की अधिकतम लंबाई यानी अधिकतम लंबाई ज्ञात करना है। तो वहीं दोस्तों जो कि 44 हो गया, उसके बाद 22 हो गया, उसके बाद 55, इन सब का एचसीएफ निकाल लीजिए, अधिकतम लंबाई निकल जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक दैनिक मजदूर 5850 में कुछ निश्चित दिनों के लिए मजदूरी रखा जाता है, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसे केवल 5200 का भुगतान किया जाता है। तो उसकी अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी कितनी है? तो दोस्तों ये जो दिया गया है ना 5850, उसके बाद 5200, इसका आप लोग एचसीएफ निकाल लीजिए, निकल जाएगा आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि दोस्तों ये हर शिफ्ट में जो कि एनटीपीसी के क्वेश्चन पूछा है, आप लोग देख लीजिए। वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए, जो कि बड़ी से बड़ी यानी एचसीएफ, जिसका लंबाई दिया उपयोग किया गया 7 3 85 और 12 मीटर। उसके बाद 95 मीटर की लंबाई को सटीक रूप से काटने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जो कि इनका जो है ना एचसीएफ निकाल लीजिए। क्या है? एचसीएफ निकाल लीजिए, उसका जो कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जिसमें कि दिया गया 2 संख्याओं का योग दिया गया है, उसका महत्तम समापवर्तक कितना है? तो ऐसी संख्या कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? दोस्तों 2 संख्याओं का योग दिया गया, पहली संख्या उसका पहला, उसके बाद महत्तम समापवर्तक कितना है? 16। तो जो भी संख्या उसमें महत्तम समापवर्तक जरूर रहता है दोस्तों 16x और y। तो इन दोनों का योग कितना है दोस्तों? 288, यानी 16x प्लस 16y बराबर 288 है। तो इसमें पूछा गया ऐसे संख्या कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। ये देखिए जो कि 16 कॉमन काटेंगे तो x प्लस y हो गया बराबर 288, 16 से कटा देंगे 18 बार में,
तो ये कितना हो गया दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 18। कितने 18 बनाए जा सकते हैं? पहला तो एक बार एक 1 प्लस 17 हो गया, उसके बाद 5 प्लस 13 हो गया, वो ये ओकरा उसके बाद दोस्तों 5 प्लस 11, जो कि दोबारा रिपीट नहीं करना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है। 81, 91, 101 और 111 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? दोस्तों आप लोग निकाल लीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि एचसीएफ निकालना है। देखिए ये जो है, एक दुकानदार के पास एक डिब्बे में 50 लीटर तेल है, दूसरे डिब्बे में 35 लीटर तेल है। उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता ज्ञात कीजिए जिसे किसी भी डिब्बे के तेल की मात्रा को पूर्णतः मापा जा सकता है। दोस्तों आपको जो कि पूछा गया है अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता, यानी 50 और 35 का आप लोग एचसीएफ निकाले। ये क्या? एचसीएफ। इसका क्या आ जाएगा? 5। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगला क्वेश्चन है, 51 और 85 का महत्तम समापवर्तक 51 मीटर 85 के निरूपित करता है। तो एम का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग देख लीजिए दोस्तों किस प्रकार बनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या आएगा? डी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 73 है न 71 है। दिया गया है कि 3 के पावर 45 माइनस 1 और 3 के पावर 36 माइनस 1 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसका दोस्तों एचसीएफ क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी 242। आप लोग बनाइए, जो कि एनटीपीसी में दोस्तों हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दो सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कम से कम क्या है? तो सम संख्या, तो सबसे न्यूनतम सम संख्या कौन सी है दोस्तों? 2। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, जो कि एनटीपीसी में क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 73 कि 2 के पावर 4, 3 के पावर 4, जो कि 5 के पावर 3, ये जो शब्द दिया गया इसका एचसीएफ क्या होगा? तो दोस्तों की दोनों में जो संख्या मिलेगी, जितनी संख्या मिलेगी वहीं उसका एचसीएफ हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। एचसीएफ क्या होगा? सह अभाज्य संख्या। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, जो कि 1। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों। दिया गया है जो कि 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, उसके बाद 5 इंटू 3 इंटू 2 के पावर 4, उसके बाद 5 स्क्वायर प्लस इंटू 3 इंटू 2 के पावर 2। इसका एचसीएफ निकालना है। तो दोस्तों एचसीएफ निकाल के उसको हल कीजिए। 75 का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि 148 और 370 का एचसीएफ क्या होगा? दोस्तों एचसीएफ निकालना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, 74। अगला क्वेश्चन है 77 का, 36 और 144 के आधे का महत्तम समापवर्तक क्या हो? तो दोस्तों महत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिए, उसके बाद आधे कर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, जो कि दोस्तों ग्रुप डी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, इसका भी एचसीएफ निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका भी एचसीएफ निकालना है। आप लोग देख लीजिए जो कि दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, 320। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है 59 इंटू 29 बराबर 11 है। तब 64 48, देखिए 68 44 का और 354 का एचसीएफ क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 81 का, जो कि दिया गया है दोस्तों। आप लोगों को एचसीएफ निकालना है। इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए सोहराब के जन्मदिन 245 या 343 अतिथि आएंगे। प्रत्येक अतिथि को चॉकलेट पेश की जानी है। विक्रेता ने कहा कि वो कार्टन में चॉकलेट पैक करेगी और किसी भी बिना खुले कार्टन को वापस लेगी, लेकिन उसे जो कार्टन पैक करना है उसके लिए पैकिंग लागत जोड़ेंगे। इस स्थिति में सोहराब को प्रत्येक कार्टन में कितना चॉकलेट रखना होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, 49। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में 4, 5 और 6 की कक्षा छात्रों की संख्या इतना है दोस्तों। प्रत्येक कक्षा में खंडों में विभाजित किया गया। प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या समान थी। इन तीनों कक्षा खंडों कुल न्यूनतम संख्या क्या है? तो दोस्तों 83 का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन, दिया गया है कि शिवा के पास 24 चॉकलेट
36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम अपने सहपाठियों को बांटने के लिए यह चाहती है कि प्रत्येक सहपाठियों को प्रत्येक वस्तु समान संख्या मिले। सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिसे वह एक भी चीज़ बचाए बिना पूरी तरह से बांट सकती है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 2189 और 2587 का महत्तम समापवर्तक क्या, जो कि एनटीपीसी में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।